हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JSK मैथ्स ट्यूटोरियल। मैट्रिक्स से कुछ टाइप्स हमने लास्ट वीडियो में कर लिया है। अब आज हम अगला टाइप जो है, जो कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, इसकी डेफिनेशन होती है कि दोज मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम्स आर मोर देन नंबर ऑफ रोज आर सेड टू बी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक, हॉरिजॉन्टल का मीनिंग आप ऐसे ही समझते हो कि किसको, देखो ये जो लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक, ये हमारा क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो कोई भी मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल कब दिखेगा भाई? जब उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे होते हैं? मान लो यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट यहाँ पे है, थर्ड एलिमेंट यहाँ पे है, फोर्थ एलिमेंट यहाँ पे है। तो जैसे जैसे कॉलम्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज होंगे तो वैसे वैसे ये जो लाइन है ये आपको इस शेप में दिखाई देगी, हॉरिजॉन्टल शेप में, है ना। लेकिन नंबर ऑफ रोज जो है, ये आपका नंबर ऑफ रो हो गया फर्स्ट, ये हो गया नंबर ऑफ रो सेकेंड। तो अगर नंबर ऑफ रोज जो है वो कम होंगे तभी तो आपका ये जो मैट्रिक्स है वो हॉरिजॉन्टल शेप का दिखेगा, है ना। तो हॉरिजॉन्टल का मीनिंग आप ऐसे ही समझ सकते हो। अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, आप इस स्ट्रक्चर से भी इसको याद कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग एक इस टाइप की लाइन होती है। तो इस टाइप की लाइन के बनने के लिए बहुत नेसेसरी क्या है कि आपके नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होने चाहिए और नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ कॉलम्स आर मोर देन नंबर ऑफ रोज। ठीक, तो अभी हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स P। ठीक है, एक मैट्रिक्स P ले रहे हैं, तो इसको हमको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बनाना है। तो बहुत ज़रूरी है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें ज़्यादा होने चाहिए और नंबर ऑफ रोज कम होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स, चलो मान लो मैंने 4 लिया हुआ है, ठीक है, तो मैं 4 यहाँ पे नंबर्स जो है वो ऐड कर दूँगी। जैसे यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, 5 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ओके, इसके नीचे और कुछ नंबर्स ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास। देखो, अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा हैं, कितने हैं? 4 हैं। और नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं? सिर्फ 2। वो ये हो गया 1 रो और ये हो गया सेकंड रो। तो यहाँ पे हम इसका ऑर्डर लिख देंगे। इसका ऑर्डर क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। तो यहाँ पे रो हमारे पास 2 है और कॉलम्स कितने हैं? 4। तो ये 2x4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया। तो ये आपको हॉरिजॉन्टल शेप में दिख रहा है। ठीक, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। ये हमारा होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल लाइन तो आप समझते हो क्या होती है? ये इस शेप की अगर आपको लाइन दिख रही है इट मीन्स ये क्या हो गया? वर्टिकल। तो आपका मैट्रिक्स आपको इस फॉर्म में दिखना चाहिए। तो ये कब होगा? जब नंबर ऑफ रोज़ बढ़ेंगे। देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ बढ़ते जाएंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहेंगे? कम रहेंगे। तो चलो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया मान लो 4। नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने 2 लिए हुए हैं। अब इसके नीचे आप कुछ भी नंबर फिल कर लो। ठीक, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपको करना है आप कर सकते हो यहाँ पे। तो ये देखो, ये आपका मैट्रिक्स आपको वर्टिकल शेप में दिख रहा होगा। देखो, तो इसमें क्या है? नंबर ऑफ रोज़ ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कम है। तो इसका डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। क्या है कि दोज मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर मोर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जैक्टली, मैंने आपको यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किया इसको, है ना। तो आर सेड टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कम होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका ऑर्डर यहाँ पे लिख देंगे। ऑर्डर के लिए इसका रो कितना देख लो, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो और ये फोर्थ रो। तो ये 4 हो गया, 4/2, क्योंकि यहाँ पे कॉलम सिर्फ 2 हैं। तो ये 4/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये एक स्पेशल टाइप होता है। इसके बारे में आपको वैसे 12th के सिलेबस में आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं है, सिर्फ आपको टच करने के लिए, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये दिया हुआ है। बाकी आप PG में जब आप स्टडीज़ करते हो तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें काम आती है। बस आपको एक थोड़ा सा टच करने के लिए पॉइंट दिया हुआ है। तो देख लेते हैं क्या है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट तो होता है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और सेकेंड होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है और ये क्या होता है। ठीक, तो ये है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या होती है देख लेंगे कि एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हुई हैं तो उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होते हैं। मतलब 3x3, 3/3, 4/4 इस टाइप के ऑर्डर्स के होते हैं।
तो वेयर ऑल द एलिमेंट्स लोकेटेड बिलो द डायगोनल आर ज़ीरो। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेती हूँ। सबसे पहले सपोज़ मैं उसको क्यू नेम दे रही हूँ। ठीक, तो क्यू इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स बना लेती हूँ मैं। तो इसमें आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है। ठीक, नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे 4/4 का ले रही हूँ। चलो ठीक, तो 4/4 ले रही हूँ मैं यहाँ पे। तो मुझे डायगोनल के एलिमेंट सारे लिखने हैं इसमें पहले तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ले रही हूँ। चलो 2 हो गया ये। ठीक, सेकंड नंबर पे 4 हो गया, थर्ड नंबर पे 6 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो डेफिनेशन में कि वेयर ऑल द एलिमेंट्स लोकेटेड बिलो द डायगोनल, डायगोनल के नीचे जितने भी नंबर्स हैं वो सभी क्या होंगे, एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। तो ये जो डायगोनल्स हैं इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास ज़ीरो, सारे एलिमेंट्स को ज़ीरो कर दिया हमने। ये तो बात हो गई इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बट इधर के एलिमेंट्स का क्या, तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स पुट करने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। सपोज़ मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे -4 कर दिया, यहाँ पे -8 कर दिया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसी को कहते हैं। क्योंकि अब आप यहाँ से देखो, ये आपके डायगोनल से आप देखो, डायगोनल से लेकर के यहाँ तक आपका एक ट्रायंगुलर शेप बन रहा है। किस तरफ बन रहा है, अपर साइड पे, इसलिए इसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि इसके डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। तो ऊपर की तरफ ही सिर्फ एलिमेंट्स होते हैं, एंट्रीज होती हैं, तो इसलिए ये एक अपर ट्रायंगुलर शेप में मैट्रिक्स हमको नज़र आता है। ठीक, तो ऐसे ही आप कोई भी और अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ले सकते हो और उसमें आप इसको बना सकते हो। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जस्ट उसका अपोजिट। इसमें क्या है इसका डेफिनेशन कि अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। वेयर ऑल द एलिमेंट्स लोकेटेड अबव द डायगोनल आर ज़ीरो। ठीक है, डायगोनल के अबव जितने एलिमेंट्स होंगे सब ज़ीरो होंगे। तो चलिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम यहाँ पर कि ये मैं ले रही हूँ 3x3 ऑर्डर का। ठीक, 3x3 ऑर्डर का। तो 3x3 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे डायगोनल के एलिमेंट्स लिखने होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 6, यहाँ पे 7, यहाँ पर 8। ठीक, अब इसमें क्या कहा गया है कि एलिमेंट्स लोकेटेड अबव द डायगोनल, डायगोनल के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। तो यहाँ पे हमको सारे एलिमेंट्स क्या कर देने हैं, ज़ीरो कर देने हैं। लेकिन डायगोनल के नीचे के जो भी एंट्रीज़ हैं वो होंगी। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, -3 -4 सॉरी -2 -3 हो गया, यहाँ पर आप 4 लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो डायगोनल से लेकर के यहाँ तक आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, किस साइड पे बन रहा है, लोअर साइड पे, नीचे की तरफ ट्रायंगल बन रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, तो आई होप आपको अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर समझ में आ गया होगा। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होती है, लोअर साइड पे पूरी एंट्रीज होती है, बट उसके अबव साइड पे सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया जाता है। ठीक, जैसे 3x3, 4x4, 5x5 इस टाइप के मैट्रिक्स आपको लिए जाते हैं। तो ये लोअर ट्रायंगुलर की बात हो गई। ये आपका अपर ट्रायंगुलर में आपके अपर साइड पे सारी एंट्रीज होती हैं और बॉटम साइड पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे ज़ीरो होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को कवर किया है और वर्टिकल मैट्रिक्स को कवर किया और देन आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स का बेसिक जितना था वो सब लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।